नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिप्टो और गुरुकुल में। मेरा नाम महेंद्र सिंह गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं भारत में लागू हो रहे हैं आज से 30% क्रिप्टो टैक्स और 1% TDS जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है उसको लेकर, और साथ में बिटकॉइन में आए डंप को लेकर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेकर, उसके बाद में हम बात करेंगे आज के अपने मेन टॉपिक जिसके बारे में आज का वीडियो बनाया जा रहा है कि क्रिप्टो टैक्स आज से लागू हो रहा है और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिससे आपको आने वाले समय में कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े या आपका नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन में एक करेक्शन आया है, एक डंप आया है जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से रैली पकड़ी है, अपवर्ड मूवमेंट में एक रेंज में चल रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हमेशा ये करेक्शन हेल्दी होता है, हेल्दी करेक्शन ज़रूरी भी होता है। और अभी बिटकॉइन ने जहाँ करेक्शन लिया बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही लिया है और ये चीज़ मैं आपको बार बार अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको बता रहा था और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज ही अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और अब हम बात करें अब क्या हो सकता है। देखिए, बिटकॉइन अभी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया हुआ है वन डे के चार्ट में, और वन डे के चार्ट में 200 मूविंग डेज का सपोर्ट बहुत मजबूत सपोर्ट होता है और यहाँ से हेल्दी करेक्शन है। और मैंने आपको जो जितने भी अल्टकॉइन पिछले वीडियो में बताए थे वो आप यहाँ से बिल्कुल अभी बाइंग रेंज में हैं और सभी आप बाई कर सकते हैं और आने वाले अप्रैल लास्ट तक आपको अच्छा खासा बेनिफिट 100% से लेकर 200% तक प्रॉफिट हो सकता है। जैसे अभी हुआ, जैसे मैंने आपको जनवरी में करीब 15 कॉइन आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो सभी कॉइन आज लगभग 100% से लेकर 200% तक रिटर्न दे चुके हैं। अगर आपने हमारे अगर कॉइन से अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो ज़रूर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अभी हम बात करते हैं अभी क्या हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएं 4 आवर के चार्ट पर, तो हम देख सकते हैं कि देखिए ये अपवर्ड मूविंग चैनल जो चल रहा था उसको कल के करेक्शन ने तोड़ा। पहले इसने 2 दिन तक इसको तोड़ने की कोशिश की, फाइनली कल तोड़ दिया और तोड़ने के कारण इंडिया में कोई आज से जो टैक्स लागू हो रहा है वो नहीं है, आप वो मत समझिएगा। मार्केट में एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ निकल गई जिसको कहा जा रहा है, तो EU ने जो अभी जितने भी क्रिप्टो ट्रांसफ़र यानी हार्डवेयर वॉलेट में और डेक्स में जो भी क्रिप्टो भेजी जाती है उसके ऊपर $1000 से ज़्यादा अगर कोई भी क्रिप्टो भेजता है तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि वो कहाँ भेज रहा है, क्यों भेज रहा है। तो उसको लेकर रूल्स रेगुलेशन हुआ है, वहाँ उसके खिलाफ अभी वहाँ काफ़ी सारी फाइट्स वगैरह हो रही उस रूल्स के लेकर। तो हालांकि ये इसी न्यूज़ कल शाम को जो न्यूज़ है, इसी न्यूज़ की वजह से ही मार्केट में एकदम से सडन डंप आया और डंप आने के बाद आप देख सकते हैं इसने ये जो चैनल चल रहा था इसको भी तोड़ दिया और वापस इसी चैनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करें तो हम 4 आवर में अगर इसको अभी भी 50 का रेजिस्टेंस है और वन डे के चार्ट में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 200 के सपोर्ट के ऊपर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको लेकर बुलिश हूँ, अल्ट कॉइन में बहुत बढ़िया रैली आने वाली है। बस शर्त यह कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मार्केट में कोई लगातार 1 या 2 या 3 बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट में एक सडन डंप आ सकता है और मार्केट में अगर सडन डंप आता है तो आपको 42,400 से लेकर वापस 39,000 और 38,300 का लेवल दिखा सकता है। लेकिन मैं यहाँ से मार्केट को लेकर बुलिश हूँ, बिटकॉइन को लेकर बुलिश हूँ। बिटकॉइन में यहाँ से आपको अच्छी खासी रैली दिखाई देगी। अभी वीकेंड है, वीकेंड में वॉल्यूम कम रहता है, कल से वीकेंड शुरू हो जाएगा तो अगले वीक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन एक बार फिर से 48,000 वाली रेंज में जा सकता है। और यहाँ से अल्ट कॉइन में जितनी भी अल्ट कॉइन अभी डिप में है वहाँ से आपको अच्छी खासी अभी बाइंग का मौका मिला और आप यहाँ से बाइंग कीजिए, आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपना खुद का समय भी थोड़ा चार्ट पे लगाइएगा। और अब बात करते हैं हम इंडिया में आज से शुरू हो रहे क्रिप्टो टैक्स को लेकर। क्रिप्टो टैक्स आज से शुरू हो रहा है, 30% आपको फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। आपने अगर 1 रुपये का भी इन्वेस्ट किया है तो आपको 30 पैसे टैक्स इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपने 1 रुपये गेन कर दिया, यानी इन्वेस्टमेंट पे पैसा नहीं देना है। सबसे बड़ी चीज़ है आपको इन्वेस्टमेंट, आपने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपको वो 1,000 रुपये है। अब आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, आपने कोई ट्रेड ली बिटकॉइन में, उसमें आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो आपको उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। और उसके अलावा हर एक ट्रेड का आपको हिसाब रखना पड़ेगा, नहीं आपको अपना एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ेगी कि मैंने इतनी ट्रेड की है और इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हुआ, इस ट्रेड में इतना लॉस हुआ। जिस ट्रेड में लॉस हुआ उसको गवर्नमेंट उसको बिल्कुल नहीं मानेगी भी इस ट्रेड में लॉस हुआ, उसको आप भूल जाइए, वो आपका लॉस था। लेकिन जिस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ उस ट्रेड में आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा।
यानी ट्रेड से भी सेटअप नहीं होगा। अदरवाइज उसके अलावा आप अपने किसी दूसरे बिजनेस के साथ भी सेटअप नहीं कर सकते। जैसे हम स्टॉक मार्केट में या दूसरे बिजनेस के लेकर अपना हमारे जो टैक्स के रूल्स के अनुसार हम अपने दूसरे बिजनेस के लॉसेस वगैरह एक दूसरे से सेटअप कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई सेटअप नहीं होगा। जो गैमलिंग में हॉर्स रेसिंग में टैक्स लगाया जाता है वो लगाया गया है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे बड़ी चीज़ है, पहली चीज़ है कि आपको अभी ट्रेडिंग से दूर रहना है। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको उसके एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग से दूर यानी अभी आपको इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करनी। इंडियन एक्सचेंज पे अगर ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म पर्पज से अगर बाइंग कर रहे हैं, बिल्कुल बाइंग कीजिए। ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में आपको देखिए 1 जुलाई से, हालांकि TDS अभी दूर है, 1% TDS 1 जुलाई से लागू होगा। उसके बाद में तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी कम हो सकता है। तो अभी ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हैं, तो आपको एक्सेल शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। तो एक्सेल शीट अगर आप मेंटेन कर सकते हैं हर एक ट्रेड का तो ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज को लेकर अभी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हैं तो उनका क्या होगा, क्या उनको इंडिया में ऑथराइज किया जाएगा, बैन किया जाएगा? तो अभी ये 1 जुलाई तक होगा। तब तक आपके पास समय, आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ही ट्रेड करें। और ज़्यादातर मैं हमेशा कहता हूँ आप ट्रेडिंग कम करें, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म पर्पज से करें। बिटकॉइन के हर 4 साल के बाद होल्डिंग पीरियड जो आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रॉफिट को बुक करते रहें। जब भी मार्केट में डिप मिले आप SIP करें, DCA करें, और जब मार्केट बिटकॉइन होल्डिंग पीरियड आता है वहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सबसे बेस्ट तरीका क्रिप्टो में यही है। अगर आप, लेकिन आप ज़्यादातर लोग, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं है वो करते रहें, क्यों ज़्यादातर लोगों का जैसे घर इसी से चलता है, ट्रेडिंग से, तो अभी वो इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। बाकी जो रूल्स रेगुलेशन जो बने हैं TDS और टैक्स को लेकर, वो हम इस देश के वासी है तो हमको ये मानना पड़ेगा, ये सभी रूल्स मानने पड़ेंगे। लेकिन ये एक फ्यूचर इंडस्ट्री, यानी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना डिजिटल इंडिया, इसके बिना सफल नहीं हो सकता। डिजिटल इंडिया, वेब 3.0, क्रिप्टो, डिजिटल एसेट्स के बिना सफल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी पता नहीं निर्मला सीतारमण जी को किन लोगों ने ये सलाह दी है जिसकी वजह से अभी इतना बड़ा टैक्स लगाया गया। इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से किल किया जा रहा है। और जहाँ से आज बड़ी बड़ी कंपनियाँ दुबई में और अलग अलग कंट्रीज़ में शिफ्ट हो रही हैं, जहाँ रूल्स रेगुलेशन उस हिसाब से हैं, उनके फेवर में है। तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है कि जहाँ करोड़ों लोग, लगभग जहाँ करोड़ों लोग इसे ट्रेड करके पैसा कमा रहे थे, जहाँ करोड़ों लोग का घर इसी से चल रहा था और करोड़ों लोगों के यहाँ से रोज़गार मिल सकता था। और आने वाले समय में वेब 3.0 मेटावर्स के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसी इंडस्ट्री को आज किल किया जा रहा है, लेकिन गलत है। लेकिन आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर भारत सरकार को ये सभी रूल्स यहाँ पर इसको क्रिप्टो की स्लैब सिस्टम में लाना पड़ेगा। सभी टैक्स वगैरह कम होंगे, लेस सेटअप वगैरह सब होंगे। अभी ये थोड़े दिन की बात है, लेकिन हो सकता है अभी जो चीज़ देश को फ़ायदा, जो कंपनियां यहाँ आकर हमारे देश को दे सकती थी, बहुत बड़ा एक टैक्स भारत को मिल सकता था एक कम, अगर सभी की सहूलियत के अनुसार अगर टैक्स रूल्स बनाए होते तो, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन फाइनली अभी हुआ है तो हम सबको ये मानना पड़ेगा। अब जो हो रहा है वो तो हम देश के वासी हमको मानना पड़ेगा। अभी हमको ये टैक्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। बाकी आप अपने CA से कंसल्ट ज़रूर है कि सही सलाह वही दे सकते हैं। क्यों, मैं कोई CA नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सही सलाह वही दे सकते हैं। मुझे जो तथ्य प्राप्त होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, वो आपके सामने मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बाकी आप ट्रेडिंग अभी तो आप कर सकते हैं, 1 जुलाई तक TDS लागू होगा, उसमें समय लगेगा और TDS वगैरह सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाएगी जल्द ही। तब तक आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि भी ट्रेडिंग कम करें तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे अभी करें। और साथ में अभी आपको अल्ट कॉइन में एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। मैंने आपको कुछ अल्ट कॉइन शेयर कर रखे हैं। अभी आप कुछ अल्ट कॉइन अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट्स में, तो मैं आपके साथ कुछ और बड़ी अल्ट कॉइन जो मैंने ढूंढ रखे हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो अप्रैल में आपको 2x से लेकर 3x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।